तो आज से हम एक और कमाल की नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा ही अमेजिंग होने वाली है। और इस सीरीज का नाम है टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड है और मैं इस सीरीज को सीजन 3 से एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करूंगा। और क्योंकि आप सभी ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीनन तुमने इसके बाकी के जो 2 सीजन है तुमने उसे देख लिया होगा। तो अब फटाफट से हम लोग इस न्यू सीजन की कहानी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पिछले 2 सीजन का एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि आज से 10,000 साल पहले गॉड्स और डीमंस के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सारे डीमंस और गॉड्स मारे गए थे और बहुत सारे लोग अचानक से डिसअपियर हो गए थे। जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर को लगा कि शायद वो भी वहां पर मर चुका है, लेकिन 10,000 साल गुजरने के बाद वो दोबारा से जिंदा हो जाता है, जहां पर वो अपनी कब्र को अंदर से ही खोद कर बाहर निकल आता है। मगर जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि 10,000 साल गुजर चुके हैं और उसके अपने चाहने वाले जितने भी उसके रिश्तेदार और दोस्त वगैरह थे वो सब अब जा चुके हैं, यानी कि अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन वो अपनी इस न्यू लाइफ में अभी भी कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा वीक था, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में उसे तान ताइशुआन ने बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। उसने यहाँ पर एक फोरबिडेन आर्ट का यूज किया था, जो कि सोल सीलिंग डिवाइन आर्ट था, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने स्पिरिचुअल एसेंस से चैन नान की मेरिडियंस और सोल सी को फ्रीज कर देती है, जिससे उसका पूरा का पूरा कल्टीवेशन ही सील हो गया था, जिसकी वजह से वो कभी भी दोबारा से कल्टीवेशन नहीं कर पाता। और इसी वजह से उसे अपनी सबसे प्यारी लवर यूशन को भी खोना पड़ गया था, क्योंकि वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो खुद को ही नहीं बचा सका था। मगर यूशन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मगर अब क्योंकि वो दोबारा से रिवाइव हो गया है तो अब वो पता लगाने में लग गया है कि आखिर 10,000 साल पहले एक्चुअली में हुआ क्या था। गॉड्स और डीमंस अचानक से कहां चले गए, और इसके लिए वो सबसे पहले ईस्टर्न चू किंगडम में जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद वो ईस्टर्न चू किंगडम को एक बहुत बड़ी तबाही से भी बचाता है। और इसी वजह से ईस्टर्न चू किंगडम का जो किंग था वो उसे रॉयल नाइट का टाइटल भी दे देता है। मगर वहां पर एक ऐसा ओल्ड मैन भी होता है जो कि उसके जान के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो उसकी बॉडी को अपनी मकसद के लिए उसे यूज करना चाहता था। लेकिन चैन नान उसे भी किसी तरह से हरा देता है, और वो ओल्ड मैन फिर उसे बताता है कि उसे उसके सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी सिटी में मिलेंगे। इसीलिए वो फौरन से लिबर्टी सिटी में जाता है और वहां पे मौजूद शेनलान एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है, जहां पर उसकी मुलाकात मेंग केयर से होती है, जो कि असल में तान ताइशुआन की ही डिसेंडेंट है। और ये तान ताइशुआन वही लड़की है जिसने पास्ट लाइफ में चैन नान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया था। जिसके बाद चैन नान मेंग केयर के साथ बहुत सारे एडवेंचर में भी जाता है, जहां पर इन दोनों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। और इस दौरान चैन नान उसकी कई बार जान भी बचाता है। और फिर चैन नान बाई हुआ वैली, यानी कि 100 फ्लावर्स की वैली में भी जाता है, जहां पर वो एक छोटी बच्ची से मिलता है। और इस बच्ची को देखकर उसे यूशन की याद आती है, क्योंकि उस लड़की से उसे यूशन की ही फीलिंग्स महसूस होती है। और अब यहाँ से हमारी न्यू स्टोरी शुरू होती है, जहां पर हमें चैन नान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बाई हुआ वैली में ही मौजूद होता है। और उसके सामने एक बड़ा सा ग्रीन स्टोन मौजूद था, जो कि उसी की लवर यूशन का ही ग्रेव था, जिसके ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसकी आंखों में से आंसू भी आने लगे हैं। वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जहां पर हवा का एक तेज झोंका आता है तो उसके हाथों में मौजूद वो छाता भी उड़ जाता है और वो तेज बारिश में भीगने लगता है, जहां पर उसे अपनी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज भी याद आती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो यूशन के साथ मौजूद होता है। मगर यूशन इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में होती है, या कह लो कि अब वो बस मौत के मुंह में जाने ही वाली है, जहां पर वो चैन नान से कहती है कि तुम मेरे लिए उदास मत हो, बस तुम हमेशा वो याद रखना जो तुमने मुझसे कहा है। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरे दुश्मनों को खत्म करोगे, और याद रखना कि मैंने तुमसे हमेशा यही कहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें चोट पहुंचाने से पहले दुश्मनों को मुझसे होकर गुजरना होगा, और अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, और इसकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा महसूस भी हो रहा है। मगर अब बदकिस्मती से हमारा साथ यही तक का था। मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें अब खुद अपने लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। जहां पर हम देखते हैं कि उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, जो देखकर चैन नान कहता है कि तुम जरा सा भी ना घबराओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर यूशन भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर उनका साथ यही तका है। उस वक्त चैन नान भी पूरी तरह से मजबूर और लाचार था। वो चाहकर भी अपनी मोहब्बत को बचा नहीं पाया। आखिरकार किस्मत के इस फैसले को इन दोनों को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। अपनी मेमोरीज से बाहर आने के बाद चैन नान दोबारा से यूशन को याद करता है। उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे होते हैं, और फिर अचानक उसके पीछे से कोई आ जाता है। जब चैन नान पलट कर देखता है तो उसे अपने सामने यूशन नजर आती है, जिसे देखकर वो भी हैरान था। मगर तभी हम देखते हैं कि उसे यूशन उस छोटी बच्ची के रूप में दिख रही थी, यानी कि वो यूशन नहीं, वो छोटी बच्ची होती है जो कि उसे यूशन के रूप में दिखाई दे रही थी। यहाँ पर वो बच्ची चैन नान से कहती है कि ब्रदर प्लीज उदास मत हो, जिस पर चैन नान उसकी तरफ मुड़ते हुए कहने लगता है ये सब मेरी गलती है, जरा असल में थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। और फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। जिस पर वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी, बल्कि ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। जबकि यहाँ पर चैन नान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे नाम का पता नहीं, कि आखिर तुम्हारा असल नाम क्या है, इसीलिए क्या मैं तुम्हें एक नया नाम दे सकता हूँ। जिस पर वो लड़की
लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मेरा भी अब कोई नाम होगा, जहाँ पर वो उससे कहती है कि क्या आप मुझे यूशिन नाम देने वाले हैं, क्योंकि आप बार बार यूशिन नाम ही दोहराते रहते हैं। जो बात सुन के चैन नान और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वो सोचते हुए कहता है कि तुम सवेरे की पहली किरण के साथ उस फ्लावर से बाहर आई थी, इसलिए मैं तुम्हें चैंशी नाम से बुलाऊंगा। चैंशी, ये नाम उस बच्ची को भी काफी ज्यादा पसंद आता है और वो खुशी के मारे झूम उठती है कि फाइनली मेरे ब्रदर ने मुझे एक नाम दिया। चैंशी ये बहुत ही अच्छा नाम है। जहाँ पर उसे इस तरह उछल कूद करते हुए देखकर चैन नान और भी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसे उस लड़की के अंदर यूशिन की झलक दिखाई दे रही थी, जहाँ पर उसे यूशिन की एक बात याद आती है जिसमें उसने उसे बताया था कि मेरे मास्टर ने मुझे बरसात की एक रात में फ्लावर्स की वैली में बहुत सारे फ्लावर्स के बीच से उठाया था, इसलिए उन्होंने मुझे यूशिन नाम दिया। जो बात याद करते हुए चैन नान को लगता है कि चैंशी शायद यूशिन की रीइंकार्नेटेड फॉर्म होगी, जो कि इमोर्टल फ्लावर से पैदा हुई, बिल्कुल यूशिन की ही तरह। लेकिन यहाँ पर वो भी थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या वाकई ये उसकी रीइंकार्नेशन फॉर्म है या फिर नहीं। जो सब कहते हुए वो दोबारा से उदास हो जाता है, जो देखकर चैंशी उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि ब्रदर, आप फिर से रो रहे हैं। आखिर आप कौन सी बात पर इतने ज्यादा मायूस हैं? जिस पर चैन नान उसके सिर को सहलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा, और ये आंसू, ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। जिसके बाद चैन नान डोंगडोंग के एक को भी उसी इमोर्टल फ्लावर में रख देता है और कहता है कि इस इमोर्टल फ्लावर की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी डोंगडोंग को जल्दी से रिकवर करने में मदद कर सकती है, और फिर कुछ दिनों बाद मैं इसे वापस लेने के लिए भी आऊंगा। और फिर इसी दौरान चैंशी उससे कहने लगती है, ब्रदर, आखिर अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जो सुनकर चैन नान चैंशी से कहता है कि हम यही पास के एक टाउन में घर लेंगे और वहां पर मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदूंगा, और हो सकता है कि वहां पर और भी बहुत सारे बच्चे हो जो कि तुम्हारे दोस्त भी बन जाएं, और इस तरह तुम नए दोस्त भी बना लोगी और तुम्हें खेलने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। जिस पर चैंशी कहती है कि ठीक है ब्रदर, आज से मैं आपकी फॉलोअर हूँ, आप जहां पर भी जाएंगे मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जिस पर चैन नान चैंशी से वादा किया कि आज के बाद वो चैंशी को कभी खुद से अलग नहीं करेगा और ना ही उसे कभी हर्ट होने देगा। तो इस तरह से चैंशी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी चैन नान ने उठा ली थी। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद हमें यांगजिन किंगडम की कैपिटल कायुआन सिटी दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और लाइवली थी। और यहाँ पर हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने बहुत ही लंबी स्वॉर्ड को कैरी की थी। उसका मानना था कि जितनी लंबी स्वॉर्ड होगी वो उतने ही ज्यादा लोगों को एक साथ मार पाएगा। इधर चैंशी, जो कि फर्स्ट टाइम लोगों के बीच में आई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसे खुश देखकर चैन नान के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। जिसके बाद चैंशी एक कैंडी शॉप के पास पहुंचती है, जिन्हें देखकर वो कहती है कि ओल्ड मास्टर, जरा बताओ तो सही, आखिर ये क्या चीज है? जिस पर वो बंदा कहता है कि ये सुगर कैंडी है, जो कि काफी ज्यादा मीठी और टेस्टी होती है। जहां पर चैन नान उस शॉपकीपर को कुछ पैसे देकर उस कैंडी को खरीद लेता है और उसे चैंशी को देते हुए कहता है कि तुम इसे ट्राई करके देखो, ये तुम्हें कैसी लगती है। मगर वो लड़की उससे कहती है कि नहीं, पहले तुम इसे ट्राई करो। जिस चैन नान कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे कपड़े भी दिला देता हूँ। जिसके बाद ये दोनों एक दर्जी के शॉप पर चले गए, क्योंकि चैन नान उसके लिए एक नया आउटफिट बनवाना चाहता था। जिसके कुछ देर बाद हम चैंशी को देखते हैं, जिसका ये नया आउटफिट वैसा ही बनाया था जैसा कि यूशिन पहना करती थी, और इस ड्रेस में चैंशी काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। इधर चैंशी अपने नए आउटफिट को लेकर काफी ज्यादा खुश थी और उतने में ही किसी ने शॉप का डोर बड़े जोरों से ओपन किया, जिसके चलते चैंशी काफी जोरों से हिट होकर दूर जाके गिरती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। जो देखकर चैन नान को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, मगर वो चैन नान को बताती है कि ब्रदर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन उसकी चोट को देखकर चैन नान यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो गुस्से से उस मोटे को घूर कर देखता है। तो वो मोटा कहता है कि मुझे क्या घूर रहे हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? वेल, इस मोटे का नाम है जोंग्यू, लेकिन यहाँ पर चैन नान उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर और जल्दी से उससे माफी मांग। अब यहाँ पर ये बात सुन के उस मोटे की बंदी कह रही थी कि तुम्हारी लड़की ने ही रास्ता रोका था, लेकिन चैन नान अभी भी उन्हें गुस्से के साथ घूर रहा होता है। जिस पर वो मोटा कहने लगा है कि शायद ये लड़का मुझसे माफी मंगवाना चाहता है, शायद इसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, या शायद ये लड़का अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। मगर लड़के, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई मुझे माफी मांगने पर मजबूर करे, ऐसा बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ। वहीं उसकी लवर उससे कह रही थी कि हम नोबल फैमिली के लोग हैं, तुम्हें तो हमारे सामने इज्जत से पेश आना चाहिए। लगता है कि इनके कोई पेरेंट्स नहीं है, तभी तो ये लोग इतना अकड़ रहे हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि वो हमारे सामने आंख उठा सके। उनकी बातें सुनकर तो चैन नान इन लोगों पर काफी ज्यादा भड़क उठता है, मगर चैंशी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई लड़ाई हो जाए। इसीलिए वो चैन नान से कहती है कि ब्रदर, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, और वो खुद आगे आकर उस मोटे से माफी मांगने लगती है। वो कह रही थी कि मुझे डोर के पास रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हमारी वजह से अनजाने में आप ऑफेंड हुए तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इतना कहते साथ ही वो चैन नान से कहने लगती है कि ब्रदर, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। मगर तभी वो मोटा कह रहा था ना, अब तो तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से यूं जाने दूंगा? जो सुनते साथ ही चैन नान चैंशी को बताने लगता है कि कभी कभार हमारे पीछे हटने से मसले सॉल्व नहीं होते, कुछ पागल कुत्तों को पीटने के बाद ही उन्हें अकल आती है। जो बात उस मोटे को गुस्सा दिला देती है और वो अपना मुका तैयार करता है और चैन नान पर अपने मोटी फीस
फीस्ट के साथ उसे मारने की कोशिश करता है, मगर चैन नान बड़ी ही तेजी के साथ साइड में हट जाता है, जो देखकर वो मोटा तो हक्का बक्का रह जाता है, मगर वो यहाँ पर कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास भी कुछ एबिलिटीज है, अब तो तुम्हें कूटने में और भी ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी काफी दिनों से मुझे अपनी मसल्स को स्ट्रेच करने का मौका ही नहीं मिला था। जबकि इधर चैन नान उसकी बातों को फुली इग्नोर करते हुए उस शॉप ओनर से कहता है कि क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, आप इस बच्ची का ख्याल रखिए, मैं बस उन लोगों को थोड़ी देर में अच्छे से कूट कर आया। जिस पर वो मान जाता है और उस बच्ची को वहां से दूर ले जाता है, जहां पर चैनशी चैन नान से कहती है कि ब्रदर प्लीज अपना ख्याल रखना। जिसके अब अगले सीन में ये दोनों लड़ाई करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहां पर सिटी के लोग कह रहे थे कि जोंग्यू से कोई पंगे नहीं लेता। पता नहीं इस लड़के ने ऐसा क्या किया जिस पर जोंग्यू इतना ज्यादा भड़क गया है। वहीं दूसरी तरफ वो मोटा चैन नान से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेको तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, मगर चैन नान उससे कहता है कि क्या अब हम शुरू कर सकते हैं। जो बात सुन के वो मोटा कहने लगता है कि ओ अच्छा, शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है, तो चलो आ जाओ देखते हैं किसमें है इतना दम। जहां पर चैन नान अपना मुक्का टाइट करता है और हवा से भी तेज रफ्तार के साथ उस पर एक कड़ाकेदार मुक्का जड़ देता है, जिससे उस मोटे की दुनिया तक हिल जाती है और वो काफी दूर घसीटते हुए पटका जाता है। जो नजारा देखकर उसके चमचे और वो चमची उसे उठाने लगते हैं, जबकि इधर चैन नान उससे कहता है कि तुम ये मुकाबला हार गए और अब मैं तुमसे और फाइट नहीं करना चाहता, इसलिए अब चुपचाप से हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि हम दोनों की पावर्स में बहुत बड़ा गैप है, जिससे तुम इस जन्म में तो भर नहीं पाओगे और अगले जन्म तक तुम जिंदा रहोगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जो बात सुन के मोटे को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहां पर वो लड़की भी समझ जाती है कि इस मोटे की उतनी औकात नहीं है कि वो इसका कुछ बिगड़ा पाए, इसीलिए वो उससे कहती है ये बंदा तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए फिलहाल के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अब बात उस मोटे की इज्जत पर आ गई थी, जहां पर वो उससे कहता है तू बस तीसरी रैंकिंग वाला मामूली सा कल्टीवेटर है, इसीलिए मेरे साथ खुद को कंपेयर मत कर। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी जबरदस्त पावर का यूज करते हुए अपने ड्रैगन को यहाँ पर समन कर लिया था। यानी कि ये मोटा एक ड्रैगन नाइट था। उसका भयानक ड्रैगन अपनी पावरफुल एनर्जी से ही टाउन में तबाही मचा रहा था, जहां पर वो मोटा बताने लग जाता है कि हम ड्रैगन नाइट इस दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर माने जाते हैं। जबकि इधर दूसरी तरफ चैन नान सोचता है कि यहाँ पर फाइट की तो इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वो जोंग्यू से कहने लगता है कि मैं मासूम लोगों को हर्ट करना नहीं चाहता, अगर तुझमें वाकई दम है तो मुझे स्क्वायर पर मिल। इतना कहते साथ ही चैन नान स्क्वायर की तरफ रवाना हो जाता है, जिसके पीछे जोंग्यू भी चला आता है और स्क्वायर पर भी कई सारे लोग इनका मुकाबला देखने के लिए जमा हो गए थे। और अब चैन नान और उसका ड्रैगन एक दूसरे से जा भिड़ते हैं, जहां पर चैन नान अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसकी तरफ बढ़ जाता है और अपनी जबरदस्त स्लैशिंग अटैक के साथ उस ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन इमीडिएटली चैन नान को खाने की कोशिश करता है, मगर चैन नान उसके मुंह में ही वार कर देता है और बच जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन उस पर अपनी फायर से अटैक करना शुरू करता है, लेकिन वो इसे भी डोज करते हुए उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैशिंग अटैक दे मारता है, जिससे हिट होकर वो जमीन पर जा गिरता है। मगर चैन नान यहाँ पर भी नहीं रुका और एक पावरफुल स्वॉर्ड स्किल का यूज करके बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार को सीधे उस ड्रैगन के पैर में गाड़ देता है और लगे हाथ उसके जबड़े में भी एक जोरदार लात जड़ देता है। और अब वो अपनी स्वॉर्ड को ड्रैग करते हुए उस ड्रैगन पर बहुत ही शानदार तरीके से एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करता है, जिससे उस ड्रैगन की रूह तक कांप उठती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इधर दूसरी तरफ उस मोटे के चमचों को समझ आ चुका था कि ये मोटा उस बंदे को हरा नहीं पाएगा, जबकि इधर चैन नान एक बड़ा अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मगर इतने में ही उस मोटे के साथियों ने चैंशी को अपने कब्जे में ले लिया था, जो देखकर चैन नान का पूरा फोकस चैंशी पर चला जाता है और वो उस बंदी से गुस्से में कहता है कि जल्दी से चैंशी से दूर हट जा, वरना तेरी मौत तो पक्की है। मगर वो बंदी कहाँ ही उसकी सुनने वाली थी। वो कहती है अरे रे रे, देखो तो मैं तो बुरी तरह से डर गई, चलो ये तो पता चला कि ये लड़की तुम्हारी कमजोरी है। जिसके बाद वो अपने फैन टाइप के वेपन को चैंशी के गले पर रख देती है और उसे कहने लगी है अब चुपचाप से बच्चे की तरह हमारे लॉर्ड की मार खाओ, वरना मैं इस बच्ची को खत्म कर दूंगी। जो बात सुनने के बाद जैसे ही चैन नान उसकी तरफ बढ़ता है तो बीच में वो मोटा कूद पड़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे चैन नान जैसे तैसे करके ब्लॉक कर देता है, जिससे वो पीछे की तरफ पुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बंदी चैंशी को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है और इधर वो मोटा चैन नान पर धड़ाधड़ हमले किए जा रहा था, मगर चैन नान बस उन्हें अपनी स्वॉर्ड से ही रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान चैंशी पर था। इधर चैंशी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर फिर भी वो अपने मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकालती। वो बच्ची चैन नान को कमजोर करना नहीं चाहती थी, जो देखकर अब ये लड़की चैंशी को और भी क्रूएल टाइप से टॉर्चर करना शुरू कर देती है। जहां पर हम देखते हैं कि चैन नान बड़ी तेजी के साथ चैंशी को बचाने जा ही रहा था कि तभी उस मोटे का ड्रैगन बीच में आ जाता है। जिसके बाद वो लड़की अपने साथियों को बता रही थी कि ये बंदा हमारे लिए आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और इसीलिए हम इस खतरे को पनपने नहीं दे सकते, तो आज इसे यहीं पर मरना होगा। और अब इतना कहते साथ ही इन लोगों ने यहाँ पर चैंशी को हवा में उछालना शुरू कर दिया था। ये लोग उस मासूम बच्ची को काफी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे और चैन नान चाहकर भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि जब भी वो कोशिश करता था तो उस मोटे का ड्रैगन
ड्रैगन उस पर अटैक कर देता था। साथ ही साथ वो ड्रैगन उस पर अपनी फायर से भी लगातार हमला करे जा रहा था। और अब ये सब देखकर चैन नान का गुस्सा हद से ज्यादा भड़क जाता है, जिसके बाद वो उस ड्रैगन के अटैक को डोज करके और हवा में जंप करते हुए अपनी लाइटनिंग पावर्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो इस ड्रैगन का किस्सा यहीं पर खत्म कर पाए। मगर तभी उनमें से एक बंदा चैनशी को काफी ऊपर और दूर तक फेंक देता है, जिससे चैन नान का भटक जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए वो ड्रैगन उस पर हमला कर देता है, जिससे वो जमीन पर जाके गिरता है इधर चैनशी, जो कि काफी ऊपर तक फेंकी गई थी। तो चैन नान तुरंत ही खुद को संभालता है और उस ड्रैगन के फायर से जैसे तैसे बचते हुए उसे होल्ड करने चला गया, मगर वो उसे पकड़ पाए इससे पहले ड्रैगन अपनी टेल से चैन नान को काफी ब्रूटली नीचे पटक देता है। इधर वो यंग मास्टर्स बड़े ही मजे के साथ चैनशी को टॉर्चर कर रहे थे। उनके लिए तो ये बच्ची कोई इंसान ना होकर बस एक खिलौना बनकर रह गई थी। तब तक जोंग्यू अपने ड्रैगन पर सवार होकर चैन नान के सामने पहुंच गया जाता और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी हालत तो अब बहुत ही बुरी लग रही है। जहां पर वो अपने साथियों से कहता है कि चलो जल्दी से उस बच्ची को मेरी तरफ फेंको, जो सुन के उसकी बंदी चैनशी को उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जिसके सिर को वो मोटा अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी स्किन तो मक्खन जैसी सॉफ्ट है, अगर मैं तुम्हें क्रश करके अपने ड्रैगन को भी खिलाऊं तो इससे उसका पेट भी नहीं भरेगा, यानी तुम उसका एक निवाला भी नहीं बन सकती, तुम तो बस एक यूजलेस जानवर हो जिसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। जहां पर हम देखते हैं कि चैन नान उन लोगों से बहुत ही गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और किस घराने से हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, आज तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा और ये मेरा तुमसे वादा है। मगर उन लोगों को तो चैन नान पर हंसी आ रही थी, जहां पर वो बंदी उससे कहती है कि तुम अकेले हमारा क्या ही उखाड़ लोगे। इसी के साथ यहाँ पर चैनशी उससे कहने लगती कि ब्रदर प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, और अब चैन नान का गुस्सा फट पड़ता है, जिससे उसके बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट रिलीज होती है और वो लाइटनिंग के स्पीडी के साथ आगे बढ़ जाता है और अपनी थंडर पावर्स का यूज करके उस मोटे को टपकाने के लिए उसके काफी करीब पहुंच जाता है। तो वो मोटा फटाफट से चैनशी को उसके सामने रख देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने अटैक किया तो मैं इसकी खोपड़ी को ही क्रश करके रख दूंगा। अब ये नजारा देखकर उसे ना चाहकर भी वो अपने अटैक को दूसरी तरफ रिलीज कर देता है, जिससे वो पैलेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। जहां पर तभी वो मोटा उस पर अटैक करते हुए उसे नीचे पटक देता है, लेकिन जब वो देखता है कि चैन नान ने तो उसके अटैक को डोज किया था, इसीलिए वो तुरंत ही उस ड्रैगन के साथ हवा में फ्लाई करते हुए चैन नान को धमकाने लग जाता है कि अगर तुमने मेरा कोई सा भी अटैक डोज किया तो मैं इस बच्ची को क्रश कर दूंगा। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन पर सवार होकर चैन नान की तरफ आगे बढ़ रहा था, जहां पर उसका ड्रैगन अपनी पूरी ताकत के साथ नीचे की तरफ आ रहा था, जबकि इधर चैन नान पूरी तरह से लाचार और बेबस था और अब चैनशी को बचाने के लिए उसे अपनी तलवार को भी नीचे रखने पड़ गई। वो यहाँ पर भारी दिल से कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे अटैक को डोज नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसका ड्रैगन चैन नान को बहुत बुरी तरह से घसीटते हुए उठाकर जमीन पर बहुत ही ब्रूटली पटक देता है और उस इम्पैक्ट से वो जगह कांप उठती है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे वो सभी हवा में उड़ जाते हैं और अब जैसे ही चैनशी इस नजारे को देखती है कि चैन नान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी और यहाँ पर उसे तड़पता हुआ देखकर जोंग्यू और उसके सभी साथी काफी जोर जोर से हंसने लगे। इन बेरहम लोगों के सीने में कोई दिल नहीं था और फाइनली चैन नान की आंखें बंद हो गई, जिसके बाद हमें उसके कॉन्शियसनेस स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चैन नान के साथ उसका डिमोनिक फॉर्म भी मौजूद था, जो कि जंजीरों में कैद था। जहां पर वो चैन नान से कहने लगता है कि तुम एक बार फिर से नाकाम हो गए, चलो बताओ लास्ट टाइम तुमने इतना लाचार कब फील किया था। तो यहाँ पर चैन नान घुटनों पर आके बताने लगता है कि ऐसा मुझे तब फील हुआ था जब मेरी आंखों के सामने यूशिन ने अपना दम तोड़ दिया था। जिस पर उसका ट्रू डिमोनिक फॉर्म उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से यूशिन मारी गई और अब चैनशी की मौत के जिम्मेदार भी तुम होंगे। तुम्हें चैनशी को इस टाउन में लाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें क्या लगा था कि इस बार तुम लोगों को बचा पाओगे, लेकिन आखिर में क्या हुआ, तुम जरा भी नहीं बदले। वहीं लाचार और बेबस जिंदगी जहां पर हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर चैन नान की बॉडी से इविल ओरा रिलीज हो रही थी। वो इविल फॉर्म उससे कहता है कि अगर तुमने उनको ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया होता तो शायद चैनशी उनके हाथों से इतनी टॉर्चर ना होती। और अब वो चैन नान के करीब जाकर उससे धीरे से कहने लगा है कि 10,000 साल पहले तुम्हारी वजह से यूशिन की मौत हुई थी और अब क्या तुम 10,000 साल बाद चैनशी को भी मारना चाहते हो। जहां पर उसकी बातें सुनकर ही चैन नान आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। वो इविल फॉर्म उसे प्रॉपर्ली डेविल बनाने के लिए उससे कहता है कि रिवर्सल मिस्टिक आर्ट का यूज करके तुम बहुत ही टेरिफाइंग पावर्स को गेन कर सकते हो। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि चैन नान की आंखें अब पूरी तरह से डेविल आइज में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और अब हमें चैन नान का डेविल फॉर्म आजाद होते हुए दिखाया जाता है। सब कुछ खून में बदल चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि चैन नान की बॉडी से इविल एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई थी। साथ ही साथ उसका लुक भी बदल गया था। वो यहाँ पर कहता है कि इस बार मेरी वजह से किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। जिसके बाद बाहर की तरफ तब तक में जोंग्यू की आर्मी भी वहां पर आ चुकी थी, जहां पर जोंग्यू को लगता है कि वो चैनशी को मार के ये किस्सा यहीं पर खत्म करेगा। मगर उतने में ही चैन नान अपने डेविल आंखें खोलता है और उससे कहने लगता है कि अपने मनहूस हाथ उससे दूर रख। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का वीडियो काफी
काफी ज्यादा पसंद आई हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।